नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएचयू काउंसलिंग प्रोसेस 2020 यूजी कोर्स का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, बहुत सारी आपको जो कन्फ्यूजन आ रही है उसको आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हूं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें बीएचयू से रिलेटेड लगातार अपडेट के लिए, और लगातार आपको काउंसलिंग और एडमिशन से रिलेटेड यहां पर सहायता मिलती रहेगी। अब मैं बात करता हूं आज का जो हमारा वीडियो है। आप सभी को पता है कि बीएचयू काउंसलिंग का प्रोसेस, बीएचयू काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। यूजी कोर्सेज की मेन कैंपस के रेगुलर फी सीट का मैक्सिमम कोर्सेज का कॉल लेटर जा चुका है, लेकिन अभी पेंडिंग है मेन कैंपस के पेड सीट का कॉल लेटर, अभी पेंडिंग है एफिलिएटेड कॉलेज के रेगुलर सीट का कॉल लेटर, एफिलिएटेड कॉलेज के पेड सीट का कॉल लेटर। तो उसको लेकर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो कुछ दिन बाद जैसे ही आपका पेड सीट का जो डेट है वो रहेगा, यानी आपका अभी 21 तारीख से लगभग मैक्सिमम कोर्सेज का रेगुलर फी सीट का मेन कैंपस की काउंसलिंग शुरू हो रही है। ये काउंसलिंग समाप्त होगी, उसके बाद आपके पेड सीट की काउंसलिंग शुरू होगी, उसके बाद आपके एफिलिएटेड कॉलेज की काउंसलिंग शुरू होगी। तो उससे जस्ट पहले कुछ दिन, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले या फिर उससे भी पहले आपका कॉल लेटर उसका इशू हो जाएगा, इसलिए उसको लेकर के पैनिक होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल जिनका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हुआ है, यानी जिनको कॉल लेटर गया है मेन कैंपस के रेगुलर फी सीट का, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनका अभी कॉल लेटर नहीं गया वो भी इस वीडियो को देख लें, ताकि आगे जैसे उनका कॉल लेटर जाएगा, जैसे उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, उनको पूरा प्रोसेस क्या फॉलो करना होगा, सारी चीज़ें आप समय से समझ लीजिए। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, काउंसलिंग प्रोसेस में कहीं पर भी अगर आपको कहीं फॉल्ट लग रहा हो, यानी अगर आपने काउंसलिंग प्रोसेस शुरू किया है, चाहे ऑफलाइन मोड वाले हो चाहे ऑनलाइन मोड वाले, कहीं पर भी अगर आपको लगे कि मुझे यहाँ पर पूछ लेना चाहिए, मुझसे यहाँ पर गलती हो सकती है, तो वहीं पर आप रुक जाइए। हमारे किसी भी लेटेस्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी कर दीजिए, वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, या फिर आपके कमेंट को कंसीडर करके नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। या फिर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर हो, फेसबुक पेज हो, फेसबुक ग्रुप हो, या फिर इंस्टाग्राम आईडी हो, बीएचयू स्टडी कैपिटल, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च कीजिए, वहाँ पर आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। सबसे बेटर आपके लिए इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पर लगातार हमारी टीम लगी हुई है, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लगातार टीम लगी हुई है। मुझे लगता है इंस्टाग्राम पर लगभग रोज पर डे 100 से 200 लोगों को मुझे लगता है रिप्लाई दिया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा। उनको जो भी क्वेरी रह रही है वहाँ पर तुरंत आपको रिप्लाई दिया जा रहा है। इसलिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, बीएचयू स्टडी कैपिटल सर्च कीजिए, वहाँ पर आप चैट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। या फिर मेरी खुद की इंस्टाग्राम आईडी इसमें दी हुई है विपुल सिंह बीएचयू नाम से, उस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। या फिर रोहित सर की इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, उस पर आप कर सकते हैं। यानी आप जैसे ही नीचे लिंक खोलेंगे वहाँ पर आपको सारी आईडी मिल जाएगी। या तो मेरे आईडी पर कर लीजिए, रोहित सर के आईडी पर डायरेक्ट आप चैट कर लीजिए, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर आप बीएचयू स्टडी कैपिटल के किसी भी आईडी पर, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी आप क्वेरी कर लीजिए। गलती मत करेंगे, मैं आपको बार बार वीडियोज़ के माध्यम से ही बता रहा हूँ। काउंसलिंग में गलती करेंगे, परेशान होंगे, फिर इधर उधर पूछेंगे, 4 लोगों से बातें करेंगे, इसलिए गलती करने से पहले पूछ लीजिए। यही एक प्रकार से जो मैं कहूँ इंटेलिजेंट आदमी यही करता है कि गलती करने से पहले सोच लेता है, यानी कुछ बोलने से पहले आप सोच लीजिए, कुछ करने से पहले आप सोच लीजिए, इसलिए उस पर विचार कर लीजिए, अच्छे से प्रोसेस चलेंगे, गलती नहीं करेंगे। इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपको 10 बार यही कर रहा हूँ कि गलती नहीं करेंगे, हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ। अब मैं बात करता हूँ बीएचयू काउंसलिंग प्रोसेस सबसे पहले शुरू कैसे हो रहा है, उसके बाद प्रेफरेंस एंट्री में आप सभी की लगातार जो क्वेरी आ रही है उसको सोल्यूशन देता हूँ। चाहे ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, आपको सबसे पहले जैसे ही आप अपना साइन इन करते हैं अपने ईमेल आईडी के साथ, अपने पासवर्ड के साथ, आपके सामने क्या खुलता है, पोर्टल। उसके बाद पोर्टल खुलने के बाद जैसे ही आप प्रेफरेंस एंट्री में जाते हैं, आपके सामने आता है क्लास 12th का मार्क्स भरने का। यानी अगर आप बीए वाले हैं, बीएससी के लिए आपने एंट्रेंस दिया है, बीए एलएलबी के लिए दिया है, इवन आपने बीकॉम के लिए दिया है, तो आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन खुलेगा वो है परसेंटेज भरने का। यानी प्रीवियस एग्जाम में आपने कितना परसेंट पाया। प्रीवियस एग्जाम का मतलब ये नहीं हुआ एंट्रेंस एग्जाम में कितना परसेंट पाया है, आपने क्लास 12th में कितना परसेंट पाया। अगर एलएलबी वाले हैं या फिर बीएड वाले होंगे तो उनके लिए स्नातक का भरना होगा, यानी यूजी कोर्स का। लेकिन बीए वाले, बीएससी वाले, बीकॉम वाले, बीए एलएलबी वाले, इन सभी को अपना क्लास 12th का परसेंटेज भरना होगा। जो आपका परसेंटेज पूछा जा रहा है उसमें जो आपका 5 सब्जेक्ट था उसका ओवरऑल परसेंटेज आपको भरना होगा। ये करने के बाद आपको जब अगला स्टेप आप चलते हैं तो आपसे पूछता है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। तो वहाँ पर अगर आप ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने को आएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसका अंडरटेकिंग डाउनलोड कर लीजिए, उसे आप अपलोड कर दीजिए। तो वो प्रोसेस आप कर ले रहे हैं, उसमें आपको बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आ रही है। अगर ऑफलाइन वाले हैं, आपने ऑफलाइन सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको प्रेफरेंस एंट्री कहा जा रहा है। और ऑनलाइन वाले भी जैसे ही अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके आगे बढ़ रहे हैं, आपके सामने ऑप्शन खुला है प्रेफरेंस एंट्री का। मुद्दा यहाँ पर आ रहा है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म कैसे भरेंगे, कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। इसे ध्यान से समझ लीजिए, कोई गलती मत करिएगा। आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे भरना होगा, सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करना होगा, ये सारी चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रेफरेंस एंट्री भरते समय किसी भी ऑर्डर का फॉलो नहीं करना है। यानी आपको अगर ऐसा लग रहा है किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो करना है, बिल्कुल नहीं करना है। किसी न्यूमेरिक ऑर्डर का फॉलो करना है, नहीं करना है। किसी
मैं कहूँ किसी अगर नंबर का फॉलो करना है, नहीं करना है, कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं फॉलो करना है जो कि आपको लगे कि ये कोई रूल है। बीएचयू के द्वारा कोई रूल नहीं कि आपको अल्फ़ाबेट, आपको प्रेफरेंस एंट्री इसलिए दिया जा रहा है कि आप किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जिनको भी प्रेफरेंस एंट्री भरना है, जो भी बीएचयू की काउंसलिंग करा रहे हैं, सभी को प्रेफरेंस एंट्री आपको फॉर्म को भरना होगा, चाहे ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो। ऑनलाइन वालों को पहले भरना ही होगा, और ऑफलाइन वाले अगर नहीं भरते हैं तो बीएचयू कैंपस में भी आप आकर के भर सकते हैं जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी। लेकिन आप पहले से अगर घर से भर के रहेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ आकर के वेरिफिकेशन कराना होगा, और जल्दी जल्दी में आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहेंगे, काउंसलिंग जल्दी जल्दी होगी, तो वहाँ पर आपसे मिस्टेक ना हो, इसलिए आप घर से ही भर करके आएंगे तो बहुत ही बेटर होगा। अब मैं बात करता हूं किस प्रकार से आपको अपना प्रेफरेंस एंट्री भरना है और क्यों आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म दिया जा रहा है। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म देने का मतलब ये है, चाहे वो बीए वाले हों, इवन बीएससी वालों को भी कुछ ऑर्डर दिया जाता है, तो ये सारा आपको क्यों दिया जा रहा है। ये ऑर्डर आपको इसलिए दिया जाता है कि आप सभी अपना जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, सबसे मनपसंद सब्जेक्ट है, यानी आपको जो पढ़ना है उसको सबसे ऊपर आप रखिए और सबसे नीचे आपको रखना होगा, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने इंटरेस्ट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते जाइए, यानी सबसे ऊपर सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, उसके बाद उससे नीचे वाला, उससे नीचे वाला, इस प्रकार से आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा। और जितना प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में दिया हुआ है, यानी अगर बीए में आपको, बीए आर्ट्स में अगर आपको 100 से अधिक प्रेफरेंस दे रहा है, बीए सोशल साइंस में आपको लगभग 30-40 प्रेफरेंस देगा, तो पूरा प्रेफरेंस भरिएगा, एक भी सब्जेक्ट छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने काउंसलिंग कराना है, यानी अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो पूरा सब्जेक्ट भरिएगा। भले बाद में अगर आपको इंटरेस्टेड सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप नहीं लेंगे बीएचयू में एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर आप काउंसलिंग कराने आ रहे हैं, और चाहे ऑनलाइन करा रहे हैं चाहे ऑफलाइन करा रहे हैं, पूरा प्रेफरेंस भरिएगा ताकि आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर अलॉट हो जाए। अगर आपका इंडेक्स थोड़ा गड़बड़ होगा, अगर आप सिर्फ 4 ही प्रेफरेंस भरेंगे तो फिर आपको वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं मिल पाएगा, इसलिए जितना सब्जेक्ट है सारा प्रेफरेंस भर दीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब ऑर्डर कौन सा फॉलो करना है, कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कोई न्यूमेरिकल ऑर्डर या फिर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं फॉलो करना है। आपका जो सबसे प्रेफरेंस सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले अपने ऑनर सब्जेक्ट को ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि आप अगर बीए में, मैं बीए का एग्जांपल ले लेता हूं, अगर आपको बीए में 3 सब्जेक्ट लेकर के चलना है अपने मेन सब्जेक्ट में, उसमें आपका 3 सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपका 2 सब्जेक्ट जो होगा वो भी 3 आपका कोर में होगा, जो कि एक आपका ऑनर सब्जेक्ट होगा, जो सबसे पहले आपका लिखा होगा वो ऑनर सब्जेक्ट है, और उसके बाद 2 आपके कोर सब्जेक्ट होंगे। दोस्तों, जो आपका कोर सब्जेक्ट होगा, यानी आपका जो 3 कोर सब्जेक्ट होगा, आप सभी को पता है आपका जो ग्रेजुएशन है बीएचयू में वो 3 साल का होता है, यानी स्नातक आपका 3 वर्ष का होता है, जिसमें आपका 3 मेन सब्जेक्ट होता है, 3 कोर सब्जेक्ट होता है, जिसमें पहला आपका ऑनर्स होता है, यानी उसी को लेकर के आपको आगे बढ़ना होगा। आपका 3rd ईयर में सिर्फ ऑनर्स ही होगा, और बाकी ये जो 2 कोर सब्जेक्ट होंगे साथ में, वो सिर्फ 2 साल आपको पढ़ने होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और अगर आपको उच्च शिक्षा में जाना है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, आपका टारगेट क्या है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए सबसे पहले प्रेफरेंस भरते समय अपने ऑनर सब्जेक्ट को ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं बीए सोशल साइंस की बात कर लेता हूँ, बीए आर्ट्स वाले भी अपना प्रेफरेंस इसी प्रकार भरेंगे। मान लीजिए अगर आपका सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट आपको पॉलिटिकल साइंस है, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को आपको करने के लिए पॉलिटिकल करना है, उसके बाद आपको हिस्ट्री लेना है, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स लेना है, तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के साथ, यानी जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस सबसे पहले लिखा हो, वहाँ से जितना सब्जेक्ट हो उसको सबसे ऊपर भर दीजिए। उसमें भी आप देखते रहिए कि आपको कोर में कौन सा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट लेना है, यानी जो 3 सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपके लिए सबसे बेटर कौन है उसको सबसे ऊपर, उससे नीचे उसको, फिर उससे नीचे वाले को उसको रखिए, इस प्रकार से रखेंगे। फिर अपने हिस्ट्री ऑनर्स को देखिए, फिर उसमें भी जो सबसे बेटर कॉम्बिनेशन होगा उसको ऊपर रखिए, फिर हिस्ट्री ऑनर्स वाले को भी उसी प्रकार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स अच्छा लगता है तो उसको ला दीजिए, इसी प्रकार रखना है। मतलब मेरे कहने का पूरा मतलब है, सबसे इसमें ऑर्डर आपको सिर्फ अपने इंटरेस्ट का फॉलो करना है, यानी बीएचयू ने जो आपको प्रेफरेंस फॉर्म दिया है वो आपको आपके इंटरेस्ट को चूज करने के लिए दिया है, यानी आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको सबसे ऊपर रखिए, और उसी प्रकार डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, यानी आपको अपने इंटरेस्ट का ऑर्डर फॉलो करना होगा, कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कोई भी न्यूमेरिक ऑर्डर, क्योंकि बहुत से लोग गलती करते हैं, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि आप सभी भर देते हैं। कई लोग आते हैं कि मैंने भर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, कोई इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं फॉलो करना है, आपको अपना इंटरेस्ट का ऑर्डर फॉलो करना है। आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको सबसे ऊपर रखिए, उसी प्रकार डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। और मैं बता दूं कि आप सभी ऑनर्स सब्जेक्ट में को ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं है बीएचयू में ऑनर्स सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, चेंज जरूर होता है आपका 3rd ईयर में, लेकिन काफ़ी कम सीटों पर चेंज होता है। उसमें भी आपका कहा जाता है आपका सेमेस्टर का मार्क्स कितना है, उस पर मेरिट बनाई जाती है, उसके आधार पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज होता है कि आपका ऑनर्स हिंदी से करके ज्योग्राफी कर दिया गया। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है उसको सबसे ऊपर रख लीजिए, जो सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है आपके लिए। ऐसा नहीं है हिंदी हो सकता है बहुत सारे के लिए, आपको अगर हिंदी आगे लेकर के बढ़ना है तो आपको हिंदी को ऊपर रख लीजिए, ज्योग्राफी को आगे लेकर के बढ़ना है ज्योग्राफी को ऊपर रख लीजिए, इस प्रकार से रखेंगे। यानी जो आपका सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होगा उसको सबसे ऊपर रख लीजिए। हो सकता है आपका वो सब्जेक्ट ना मिले, लेकिन आपको कम से कम जो आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होगा, अगर आपका इंडेक्स कम भी है फिर भी आप पूरा प्रेफरेंस भरिएगा, और जो सब्जेक्ट सबसे इंटरेस्टेड होगा उससे सबसे ऊपर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको नीचे वाला सब्जेक्ट अलॉट हो जाए, लेकिन अगर ऊपर सीट खाली होती है तो फिर आपको अपग्रेड करके आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट दे दिया जाएगा। इसलिए सबसे ऊपर सबसे बेहतर सब्जेक्ट रखेंगे, उसी प्रकार डिक्रीजिंग ऑर्डर से अपना सब्जेक्ट रखेंगे। मुझे लगता है ये सारा प्रोसेस क्या है
प्रेफरेंस एंट्री कैसे भरना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, सारी चीज़ें मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आई हो, मैं फिर कहूँगा कि कोई भी प्रोसेस करने से पहले कोई भी दिक्कत आ रही हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिए, मेरे किसी भी चैट आईडी पर पूछ सकते हैं आप, इंस्टाग्राम मेरे खुद के आईडी पर पूछ सकते हैं, रोहित सर के खुद के आईडी पर पूछ सकते हैं, बीएचयू स्टडी कैपिटल के आईडी पर पूछ सकते हैं, कहीं पर भी आप पूछ लीजिए, बीएचयू स्टडी कैपिटल से रिलेटेड जो भी आईडी है वहाँ पर आप पूछ लीजिए, वहाँ पर आपकी क्वेरी का सोल्यूशन लगातार किया जा रहा है। लगातार टीम लगी हुई है बीएचयू स्टडी कैपिटल के सारी आईडी के माध्यम से आपको लगातार सोल्यूशन दिया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इसी प्रकार आपको बीएचयू से रिलेटेड यहाँ पर सहायता लगातार मिलती रहेगी और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको बीएचयू काउंसलिंग 2020 की, बीएचयू एडमिशन 2020 की। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।